विश्वास जीतकर सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। एटाई तो विकसित भारतेर संकल्पो। और इस संकल्प के लिए आज हर भारतीय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है। और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए। क्या राशन घोटाला और टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो कांग्रेस की सरकार अलगाववादियों के सामने कब का सरेंडर कर चुकी होती। ऐसी कांग्रेस ने देश को आर्टिकल 370 जैसा नासूर दिया था। आज जब भाजपा की मजबूत सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार को हटा दिया तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है? दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना? कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है, कच्छथीवी भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक समान है कि नहीं है?
कश्मीर हमारा मस्तक है कि नहीं है? कश्मीर भारत का गौरव है कि नहीं है? और इस कश्मीर के लिए देश के हर राज्य के वीर जवानों ने शहादत मोल ली है, अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, बंगाली थे, लेकिन कश्मीर के लिए कश्मीर की धरती पर जाकर के अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और वो हमारे बीच नहीं रहे। कश्मीर के खातिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इसी कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए कितनी ही माताओं ने अपने बेटों को खोया है। और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर से बाकी देश का क्या लेना देना। कांग्रेस के इस बयान से उसकी विभाजनकारी सोच फिर एक बार सामने आई है। मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? साथियों, पश्चिम बंगाल की हर बहन के घर पर नल से जल आए, इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुंचाने वाली योजना का लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा। मोदी ने यहां की लाखों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। नई पीढ़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुफ्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्ट, गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। आयुष्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। टीएमसी की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है। साथियों, टीएमसी की किसान विरोधी सरकार पीएम किसान निधि में भी रोड़े अटकाती है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की मिलती है, वो बीजेपी सरकार किसानों को 300 रुपये से भी कम दाम में दे रही है। लेकिन यहां इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां के चाय बागानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। देश में जहां भी चाय बागान है, उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाय बागानों का है। टीएमसी का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लेकिन चाय बागान के मेरे परिवारों को मूल सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, टी इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है। बदहाली की वजह से कई बागान बंद हो गए हैं। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? बराबर सबक सिखाओगे? मजबूती से सबक सिखाओगे? साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में जो कहा वो पूरा करके दिखाया। हमारे पास 10 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड है।
यही वजह है कि इंडी गठबंधन वाले मोदी की गारंटी से ही डरने लगे हैं। ये अब कहने लगे हैं कि मोदी को गारंटी देने से मना करो। झूठ और धोखे पर टिकी इंडी गठबंधन के पास तो ना नीति है, ना कोई सिद्धांत। ये क्या गारंटी देंगे? ये मोदी है जो गारंटी देता है और वो है जो गाली देते हैं। साथियों, आपको 19 अप्रैल को निडर होकर अपने बूथ पर कमल छाप पर वोट डालना है।